सोचो, तुम एक ब्राइट यंग इंजीनियर हो इंडिया में, अभी अभी डिग्री कंप्लीट की है, सपनों से भरे हुए हो, सिलिकॉन वैली जाके काम करना, अगले बड़े टेक कंपनी के लिए कोड लिखना और अमेरिकन ड्रीम जीना। कई डेकेड से ये सपना एक पावरफुल डॉक्यूमेंट के थ्रू पॉसिबल होता आया है, H-1B वीज़ा। इस वीज़ा को अक्सर टिकट टू अमेरिका टेक इंडस्ट्री कहा जाता है, क्योंकि ये यूएस कंपनीज को अलाउ करता है कि वो फॉरेन वर्कर्स को हायर करें जिनमें स्पेशलाइज्ड हाई स्किल फील्ड्स का नॉलेज हो, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर, फाइनेंस और साइंटिफिक रिसर्च। ये वीज़ा 1990 के इमिग्रेशन एक्ट के अंडर इंट्रोड्यूस किया गया था, ताकि यूएस वर्कफोर्स के स्किल गैप्स फिल किए जा सकें। और सालों से इंडियन प्रोफेशनल्स, स्पेशली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, इसके सबसे बड़े बेनिफिशियरीज बने रहे हैं। हर साल H-1B वीज़ास का 70% से ज़्यादा हिस्सा इंडियंस को मिलता है। लेकिन रीसेंट ईयर्स में H-1B वीज़ा की कहानी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, पॉलिटिकल डिबेट्स, राइजिंग कॉस्ट्स और अनसर्टेनिटी के बीच। अभी रिसेंटली फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हेडलाइंस बनाई जब उन्होंने H-1B वीज़ा फीस में मैसिव हाइक अनाउंस किया। एक एप्लीकेशन की कॉस्ट $100,000 कर दी गई, जो पहले की फी का लगभग 6 गुना है। सोचो, अगर एक बड़ी आईटी कंपनी अपने 10 एम्प्लॉयज को स्पॉन्सर करे तो उसके लिए हर साल $1 मिलियन का एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा। ये छोटी बात नहीं है और इसका रिपल इफेक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। यूएस के टेक जायंट्स जो इंडियन टैलेंट पर हेविली डिपेंड करते हैं, वो 2 बार सोचेंगे हायरिंग से पहले, और नए इंडियन ग्रेजुएट्स के लिए अब्रॉड जाना मुश्किल हो सकता है। बहुत फैमिलीज के लिए ये सिर्फ जॉब का इशू नहीं है, बल्कि फ्यूचर का भी है। बच्चों की एजुकेशन, स्पाउस के वर्क अपॉर्चुनिटीज और परमानेंट सेटलमेंट की होप। इसी वजह से इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस फी हाइक को ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सिक्वेंसेज वाला स्टेप कहा है। H-1B वीज़ा का सिस्टम काफ़ी स्ट्रक्चर्ड है। हर साल सिर्फ 85,000 नए वीज़ाज अवेलेबल होते हैं, 65,000 रेगुलर एप्लीकेंट्स के लिए और एक्स्ट्रा 20,000 उनके लिए जिनके पास यूएस यूनिवर्सिटी से एडवांस्ड डिग्रीज है। एप्लीकेशंस हमेशा कैप से ज़्यादा होती हैं, इसलिए यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज एक लॉटरी सिस्टम यूज़ करता है डिसाइड करने के लिए कौन सिलेक्ट होगा। एक बार मिलने के बाद वीज़ा 3 साल के लिए वैलिड होता है और इसे एक्सटेंड करके मैक्सिमम 6 साल तक रखा जा सकता है। ये एक डुअल इंटेंट वीज़ा है, मतलब होल्डर्स अपना ग्रीन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं और परमानेंट रेजिडेंसी तक जा सकते हैं, जो इसे और अट्रैक्टिव बनाता है। लेकिन चैलेंजेस नए नहीं हैं। ट्रंप के ड्रास्टिक स्टेप से पहले भी यूएस में डिबेट्स चल रही थी। कुछ लॉ मेकर्स कहते हैं कि ये प्रोग्राम आउटसोर्सिंग फर्म्स के थ्रू मिसयूज होता है, जो चीपर फॉरेन वर्कर्स ले आते हैं और यूएस ग्रेजुएट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज कम कर देते हैं। दूसरी तरफ माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसे टेक जायंट्स और इलॉन मस्क जैसे एंटरप्रेन्योर्स ओपनली सपोर्ट करते हैं H-1B को, कहकर कि अगर ग्लोबल टैलेंट नहीं होगा तो यूएस का इनोवेशन स्लो हो जाएगा। एक स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल है सत्या नडेला का, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, जो पहली बार H-1B वीज़ा पर यूएस गए थे और आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक के हेड हैं। ऐसी स्टोरीज दिखाती हैं कि ये वीज़ा सिर्फ जॉब्स भरने का जरिया नहीं, बल्कि फ्यूचर इनोवेटर्स और लीडर्स को अमेरिका लाने का रास्ता है। इंडिया के लिए H-1B एक ब्लेसिंग भी है और एक रिस्क भी। एक तरफ इसने लाखों इंडियन इंजीनियर्स और साइंटिस्ट्स को कटिंग एज इंडस्ट्रीज में काम करने का मौका दिया, पैसा घर भेजने और ग्लोबल रेपुटेशन बनाने का चांस दिया। दूसरी तरफ इसने यूएस जॉब मार्केट पर हैवी डिपेंडेंस भी क्रिएट कर दी। आज लगभग 60% H-1B होल्डर्स $100,000 से कम अर्न करते हैं और फी हाइक के बाद एम्प्लॉयर्स के लिए उन्हें हायर जस्टिफाई करना और मुश्किल हो सकता है। ये इंडिया को एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछने पर मजबूर करता है। क्या हमेशा बेस्ट टैलेंट को वेस्टवर्ड देखना चाहिए, या फिर इंडिया को खुद के अंदर स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटीज बिल्ड करनी चाहिए, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और ग्रीन टेक्नोलॉजी के फील्ड्स में? और यूएस ही एक ऑप्शन नहीं है। कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया और गल्फ कंट्रीज जैसे यूएई और सऊदी अरेबिया भी स्किल्ड फॉरेन वर्कर्स के लिए डोर्स खोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कनाडा का ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम प्रोग्राम एक मैग्नेट बन गया है उनके लिए जो यूएस इमिग्रेशन क्लाइमेट को अनसर्टन समझते हैं। परमानेंट रेजिडेंसी का स्मूदर पाथवे होने की वजह से कनाडा ऑलरेडी काफ़ी इंडियन टेक प्रोफेशनल्स को अट्रैक्ट कर चुका है, जो पहले सिलिकॉन वैली के लिए एम करते थे।
साथ ही ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की लीगैलिटी पर भी सवाल उठ रहे हैं। इमिग्रेशन लॉयर्स आर्ग्यू करते हैं कि इतना बड़ा फी हाइक नॉर्मली कांग्रेशनल अप्रूवल के बिना नहीं किया जा सकता और बस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से इंपोज करना लीगली क्वेश्चनेबल है। कुछ लॉ सूट्स एक्सपेक्टेड हैं और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज ने अपने H-1B वर्कर्स को एडवाइस किया है कि वो यूएस में ही रहें जब तक सिचुएशन क्लियर नहीं होती। आयरनी ये है कि जब यूएस गवर्नमेंट कहती है कि वो अमेरिकन जॉब्स प्रोटेक्ट करना चाहती है, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट उल्टा हो सकता है। अगर इंटरनेशनल टैलेंट को एंट्री मुश्किल बनाई गई तो यूएस अपनी साइंस और टेक्नोलॉजी एज खो सकता है। एक यूएस थिंक टैंक के डेटा के मुताबिक 2020 में चाइना ने 3.5 मिलियन से ज्यादा स्टेम ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस किए, इंडिया ने 2.5 मिलियन, जबकि यूएस के ग्रेजुएट सिर्फ 820,000 थे। ये नंबर्स क्लियरली दिखाते हैं कि फॉरेन ब्रेन्स के बिना अमेरिका का इनोवेशन इंजन स्लो हो सकता है। तो अब हमारे इंडियन यंग इंजीनियर के सपने का क्या होगा? H-1B वीजा अभी भी है, अभी भी कवेटेड है, अभी भी एक अपॉर्चुनिटी का पाथवे है, लेकिन अब ये वही रिलायबल ब्रिज नहीं रहा जो पहले था। राइजिंग फीस, टफर रूल्स और अनप्रेडिक्टेबल पॉलिटिक्स के बीच इंडियन टेक वर्कर्स को अपने स्ट्रैटेजीज रीथिंक करनी होंगी। शायद फ्यूचर में बैलेंस बनाना होगा। कुछ लोग नए डेस्टिनेशंस जैसे कनाडा और यूरोप देखेंगे, जबकि कुछ इंडिया में ही बोल्ड स्टेप्स लेकर AI, बायोटेक और फ्यूचर टेक्नोलॉजीज बिल्ड करेंगे। आखिर अगर इंडियन कंपनीज IT सर्विसेज में दुनिया को लीड कर सकती हैं, तो ये नए एरियाज में क्यों नहीं? आखिरकार H-1B वीजा की कहानी ड्रीम्स और रियलिटीज के बीच का बैलेंस है। नेशंस के बीच टैलेंट के लिए कंपटीशन है और वर्कर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज की सर्च है। यूएस के लिए यह डिसीजन है कि वो ग्लोबल इनोवेटर्स के लिए ओपन रहे या पीछे रह जाए। इंडिया के लिए यह चैलेंज है कि वो अपनी डिपेंडेंस कम करे और एक्सेलेंस के अपने हब्स बनाए। और उन मिलियंस ऑफ यंग प्रोफेशनल्स जो हर साल अपने एप्लीकेशंस भेजते हैं, उनके लिए ये अब भी एक होप का सिंबल है। होप के कहीं समुद्र के उस पार उनकी स्किल्स वैल्यू होंगी, उनके सपने जगह पाएंगे और उनकी हार्डवर्क उन्हें एक ब्राइट फ्यूचर देगी।